नमस्ते, जय श्री राम। मैं अटल प्रताप सिंह, कानपुर बुंदेलखंड प्रांत विश्व हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। आप सबकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, पर अपने धर्म, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति थोड़ी सी रुचि रखता हूँ। ये वीडियो भी मैं आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं और मध्य प्रदेश में रहते हैं। आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को वोट दीजिए और किसी को वोट मत दीजिए। घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, और ये वीडियो सिर्फ हिंदुओं के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए, वो हिंदू जो नाम से हिंदू हैं पर कर्म से हिंदू नहीं हैं और अपने विश्वास से हिंदू नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो सनातनी हिंदुओं, तुम जिन प्रदेशों में रह रहे हो जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ तुमसे प्रार्थना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के माई बाप है। बाकी अगर आपको लगता है कि कांग्रेस या कोई भी और पार्टी आपकी माई बाप है और आप उसको वोट देके अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, तो ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल नहीं, अंतिम भूल है। क्योंकि जब आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो आप और भूल करने लायक नहीं बचेंगे। क्षमा कीजिएगा कि मैं बहुत स्पष्ट और कटु बोल रहा हूँ, पर हम हिंदुओं को ऐसे ही शब्दों की और ऐसे ही वाक्यों की आवश्यकता है इस वक्त। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप मानिए या ना मानिए, देश के अंदर एक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध उस दिन शुरू हुआ जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। पहला सनातनी प्रधानमंत्री, जिसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि जो वो है उसको दुनिया के सामने रख सके, जो उसका विश्वास है वो उसको दुनिया के सामने रख सके और फिर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से सबके प्रति कर सके। पर पिछले 70 सालों में इस देश में किसी भी सनातनी प्रधानमंत्री को ना जगह मिली और ना लोग चाहते थे कि कोई बन गया। तो उसका नतीजा ये है कि आज एक युद्ध जैसी स्थिति है। सोता हुआ हिंदू अचानक पिछले 9 सालों में करवट लेता है और जागता है। उसे दिखने लगता है कि पिछले 70 वर्षों में उसका अस्तित्व एक हिंदू के रूप में लगभग समाप्त सा हो चुका है। वो भाईचारा निभा रहा है, भाई कोई और है, चारा है वो। उससे अपेक्षा की जाती है कि हर जगह वो झुक जाए, दब जाए, शांत हो जाए, क्योंकि वो बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक होने की कीमत अदा करते करते 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। और फिर कह रहा हूँ, ये उन्हीं हिंदुओं के लिए है जो सच में अपने को हिंदू मानते हैं, जो अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के प्रति सजग और सचेत हैं, जिनको दिख रहा है कि हाँ, हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हम और आप सोते रहे और लाखों तादाद में हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आज मुस्लिम हो चुकी हैं।
पिछले कुछ वर्षों में 11 लाख हिंदू लड़कियां मुसलमान बन चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों में लाखों धर्म परिवर्तन हो चुके हैं। पिछले 70 सालों में एक बहुसंख्यक हिंदू देश से हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये बात करना आवश्यक हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदू लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं। क्यों नहीं करें अपनी बात? अपनी बात करना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुसलमान अपनी बात करते हैं, ईसाई अपनी बात करते हैं और सब अपने अपने एजेंडा पे काम करें, हम हिंदुओं को भी अधिकार है कि हम अपने एजेंडा पे काम करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने लोगों की रक्षा करें। आप जिस भी राज्य में रहते हैं इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जब आप किसी और को चुनाव करते हैं तो आप आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए एक गड्ढा नहीं खोदते हैं, एक खाई को जन्म देते हैं, एक खाई खोदते हैं। क्योंकि जो एक्टिविटीज़, जो काम आज आपके प्रदेश में खुलेआम नहीं हो रहा है, कल जैसे कांग्रेस या उसकी जैसी कोई पार्टी पावर में आएगी वो होना शुरू हो जाएगा। आज अब धर्मांतरण, लव जिहाद, भूमि जिहाद और ना जाने कैसे कैसे जिहादों से लड़ रहे हैं। तो सिस्टम, सरकार आपका साथ देती है। कल आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। ये लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ेगी। आज आपके प्रदेश में शांति है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि लोग जो सरकार को चला रहे हैं वो आपकी मनस्थिति को, आपके विचारों को, आप जिस तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं उसकी शैली का सम्मान करते हैं। इसके बाद ऐसा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो परिस्थितियां इस वक्त देश में हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या किसी और की सरकार है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही होगा। सोशल मीडिया, टीवी, बाकी जितने मीडियाज़ हैं उससे सबको खबर मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति की है वो उसने 75 साल में भी नहीं करी, 70 साल में भी नहीं करी। जो आज हो रहा है देश के लिए, देश की जनता के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, वो हमने तो अपने जीवन में कभी देखा नहीं। अब हो रहा है और अब वो सब करने का वादा सारी पार्टियां करती हैं। प्रश्न ये है कि जो पहले पावर में थे उन्होंने पहले क्यों नहीं किया ये सब? कांग्रेस के नेता, उनका नेता मंदिर अंदर जाता है, तिलक लगाता है, त्रिपुंड बनाता है, पहले क्यों नहीं किया? आज देश में सब लोग सब कुछ फ्री देना चाहते हैं, चाहे देश लुट जाए, खत्म हो जाए, कंगाल हो जाए, पहले क्यों नहीं दिया? क्या नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे आप? ये प्रश्न पूछिए आप अपने आप से। अगर आपको छोटी मोटी चीज़ों से कोई तकलीफ है तो याद रखिएगा कि वो तकलीफ तो आप बर्दाश्त कर ले जाएंगे और उसमें से बहुत सारी तकलीफें समय के चक्र के साथ साथ समाप्त भी हो जाएंगी। कुछ महंगा है, कुछ सस्ता है। देश जब प्रगति करता है तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है और कीमत कोई बाहर से आके नहीं चुकाएगा मेरे दोस्तों, कीमत तो हम और आप ही चुकाएंगे। अगर हम अच्छी ट्रेनों में चलना चाहते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे खड़ा होना चाहते हैं, सस्ती हवाई सेवा चाहते हैं और सुविधाएं चाहते हैं, हाईवेज चाहते हैं जो कि हमने कभी देखे नहीं थे अपने जीवन काल में, तो उसके पैसे तो हम ही आप देंगे किसी न किसी रूप में। और अगर देश प्रगति करे तो हमको वो टैक्स, वो पैसे देने में दुख भी नहीं होना चाहिए। दुख इस बात से होना चाहिए कि हम और आप टैक्स देते हैं और वो लोग जो कोई टैक्स नहीं देते वो सारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे वो,
कम बोलते थे कि देश की सारे रिसोर्सेस पे, देश की जितनी भी संपदा है, उस पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। आपको क्या लगता है कि आप कांग्रेस को वोट दे देंगे या समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे तो आप उनके बहुत चहेते हो जाएंगे, आंखों का तारा बन जाएंगे? आप दाना हैं, आप चारा हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है। इन सब पार्टियों का एक ही वोट बैंक है और वो मुसलमान है। इंदिरा गांधी ने करोड़ों बांग्लादेशियों को इस देश में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आने वाले समय में ये उनके वोट बैंक है। और मुसलमान, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कभी कम से कम अपने धर्म के पीछे तो वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हम तो अपने धर्म क्या, अपने राष्ट्र क्या, किसी के पीछे एक साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, और उसका दंड हमें मिल रहा है। कोई हमारे मंदिर जला देता है, कोई हमारे बच्चों को मार डालता है, कोई हमारी लड़कियों को भगा देता है, कोई हमारे मंदिरों में जाके पेशाब कर देता है किसी हिंदू में इतनी ताकत है किसी मस्जिद में जाके पेशाब कर दे, पर हमारे मंदिरों में लोग पेशाब कर देते हैं, हमारे मंदिरों में जाके लोग थूक देते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं, अश्लील पिक्चरें बनाते हैं, क्योंकि हमें परवाह नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जिसने अपने धर्म की परवाह नहीं की वो नष्ट हो गया। जो 57 मुसलमान देश हैं, मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो यूं ही नहीं बनी है। वहाँ के लोगों ने अपने धर्म का साथ छोड़ दिया, विश्वास छोड़ दिया, अपने जीवन पद्धति को बदल दिया। और जब आक्रांताओं ने उनके देश पर चढ़ाई करी, उनके देश में कदम रखा, तो वो इतने जीर्ण शीर्ण हो चुके थे कि उनके पास उस आक्रमण को झेलने की शक्ति नहीं थी। हम और आप सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, एक अकेला ऐसा धर्म जो सृष्टि में सत्य है, जिसका कोई अंत नहीं है। सनातन धर्म मेरी और आपकी शक्ति से नहीं बचा हुआ है। वो जो है, जो वो शक्ति है, उस शक्ति से हम और आप बचे हुए हैं। पर अगर हम अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो हमारा नष्ट होना निश्चिंत है। मैं भारतीय जनता पार्टी मुझे कुछ नहीं देती है, मेरा जीवन नहीं चलाती है। मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, काम करता हूँ और संघर्ष करता हूँ जैसे आप करते हैं। पर मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही नहीं होगी। वहाँ देशद्रोहियों का कोई स्थान नहीं होगा। वहाँ भी गलत लोग हो सकते हैं, कोई भ्रष्ट भी हो सकता है, कोई खराब भी हो सकता है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। और नरेंद्र मोदी या कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि पार्टी में रहने वाले हर व्यक्ति के माथे पर लिखा हो कि वो सच्चा है, महान है। गलत लोग आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी, उनको हटाया जाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार की बात करता तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में, हर राज्य में, पूरे भारत देश में भ्रष्टाचार की सीमा कहाँ थी? और अगर इस प्रश्न का आप उत्तर ना दे सकें तो ये कहना बंद कर दीजिए कि उस सरकार में भ्रष्टाचार था, वहाँ पे 1 रुपये का काम 2 रुपये में होता था। मैं सुनता रहता हूँ और मैं सोचता हूँ जब ये 1 रुपये 2 रुपये नहीं देते तो ये लोग 100 रुपये देते थे, और ताली दोनों हाथों से बजती। मेरे दोस्तों, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो भ्रष्टाचार होता है। जिस दिन हम और आप समय निकाल के थोड़ा भ्रष्टाचार से लड़ना शुरू कर देंगे, और अगर हमारे किसी काम में देर हो रही होगी उसके लिए थोड़ा सा रुक जाएंगे, उस दिन से भ्रष्टाचार भी रुकेगा। और आज भारतवर्ष के बहुत सारे लोगों के जीवन में से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। हो सकता है हम उनको ना जानते हों,
मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भूल मत कीजिएगा, क्योंकि कोई नरेंद्र मोदी दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। आप अगर अपनी राज्य की सरकारें बदलेंगे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, और जहाँ नहीं है वहाँ राज्य की सरकारें बनाएं, वरना कम से कम मेरे प्यारे हिंदू दोस्तों, सनातनी दोस्तों, तैयारी कर लो किसी और धर्म में जाने की, या फिर जो फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में तुमने दृश्य देखे हैं, वैसे कुछ दृश्यों की आशा करता हूं कभी यहाँ पे दोहराए ना जाए। पर अगर वो दोहराए जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आने वाले समय में। खुले कहते हैं कि हिंदू कौन है, उसका क्या अस्तित्व है, हो कौन तुम, पूरी दुनिया में हिंदू कितने हैं, कौन सा देश है हिंदुओं का, सिर्फ इंडिया तक हो। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें एक यंग लड़का कह रहा है हिंदू कौन है, हिंदू हिंदू करते रहते हो, कौन हो तुम लोग, कौन पूछता है हिंदुओं को। जो कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो सोच रहा है और जो ये लोग सोचते हैं और जो इनके पीछे ताकतें सोच रही हैं वो महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम मानो या ना मानो, बाकी लड़ाइयां तो तुम लड़ लोगे, पर अगर धर्म की लड़ाई हार जाओगे तो कुछ और लड़ने लायक नहीं रहोगे। इसी के साथ आप सबसे सादर निवेदन कि अपना बहुमूल्य वोट समस्त हिंदूजन भारतीय जनता पार्टी को दें, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, और एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना साथ दें, अपने अस्तित्व की शक्ति पहचान लें और उसके लिए लड़ाई लड़ें, उसके लिए सशक्त होकर खड़े हो जाएं। कोई नहीं हरा सकता हम लोगों को। वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार हो, हर हर महादेव।